मॉम, आपने जो किया ठीक किया। इतना बड़ा कारनामा सरंजाम देकर बैठी है और डिटाई तो देखें। दोनों बहन भाई कितने मजे से घर में है। देखो, फिलहाल तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर चुकी। अब मजीद मत करना, आगा जी बहुत खफा है। क्या मतलब है आपका? क्या किया मैंने? आपने कुछ गलत नहीं किया मॉम। मेरे बस में हो तो मैं उनका हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूं। क्यों? क्यों निकाल देना चाहिए? क्या किया उन दोनों ने? तुम फिर आ गई उसकी हिमायती बनके? आज जो कुछ आपने किया है मॉम, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये आपने किया है। मैं इससे भी ज्यादा करूंगी अगर तुम उन दोनों से दूर ना रही तो। देखो एमन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि मां से दूर रहो। मतलब तुम उस फटीचर में इंटरेस्ट ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ, क्योंकि वो बहुत डिसेंट है। तुम लड़कों की तरह नहीं है। ही इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, आज ये बताओ मैं कैसा हूं, जानना चाहता हूं मैं। अच्छा, ये भी मैं तुम्हें बताऊं? ओके फाइन। एमन, तुम ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी शादी कभी उस लड़के से नहीं होने दूंगी। मॉम, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, तो यानी कि मैं ठीक समझ रहा था, तुम उस लड़के में दिलचस्पी ले रही हो? डैड, उनमें रख रखा हुआ है। बहुत सब तरीकों ने इम्प्रेस कर दिया और कुछ भी नहीं। ये सब दिखावा है। ये तुम पे डोरे डालने के उसके तरीके हैं। देखो हेमन, तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में भी ऐसा कोई ख्याल है तो उसे निकाल के फेंक दो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। खुदा के लिए हारून कुछ करें, निकालें उन दोनों को इस घर से बाहर। अब तो मामला हमारी बेटी तक पहुंच गया है। किसका फोन है? आगा जी। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। अम्मी फोन तो उठाने दें, पता नहीं उन्हें क्या बात करनी है। क्या पता उनकी नवासी गुल खिलाकर लौट आई हो और अब वो उसे तुम्हारे सर लादने की कोशिश करें। जो भी हुआ, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं फोन कर रहा हूं उन्हें। स्पीकर ऑन करो। अच्छा ठीक है। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो यकीनन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वो मैं फोन उठाने ही वाला था, इतनी देर में फोन बंद हो गया था। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ कि तुम और तुम्हारी माँ हमसे मिलने के लिए आ सकते हो? जी जी आगा जी। देखो, मुकद्दस वापस आ गई है। उसके साथ क्या हुआ है ये मैं बताना चाहता हूं। जी ठीक है आगा जी। ओके, मैं इंतजार करूंगा। आप वापस से बात कर रहे थे? जाहिर है, अगर तुम लोग उस पर अपने घर के दर बंद करने पर तुले हुए हो तो मुझे किसी न किसी घर का इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ आबिस ही बचा है? तुम्हें इस सिलसिले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी मां, तुम दोनों को रिश्तों का कोई लिहाज नहीं है, लेकिन मैं उन मासूमों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। यहां रहे तो तुम और तुम्हारी मां उसका जीना हराम कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूं इज्जत से उनको रुखसत कर दो। हरगिज नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो आगा जी को बहुत बुरा लगेगा। तो लगता रहे,
हम वहां जाएंगे तो वो अपनी नवासी को तुम्हारे सर पर मरने की कोशिश करेंगे। ये मुकद्दस के साथ क्या हुआ है ये तो जानना चाहिए ना। कुछ नहीं करना हमने जानकर। और तुम उसे अपना लोगे? मैं अगर मुकद्दस का कोई कसूर नहीं हुआ तो? वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। अरे क्या क्या बातें बर्दाश्त नहीं की मैंने खानदान वालों की। अब फिर से उसे लेकर आऊंगी तो रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? मम्मी, मैं आगा जी के पास जॉब भी तो करता हूँ, आप ये भी तो सोच। बस, शहर में नौकरियों का काल नहीं पड़ गया, कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत है ना? मैं क्यों परेशान होने लगा? मैंने तो वैसे ही पूछा है। वैसे भी आजकल जो घर में हो रहा है उससे तुम्हें कहाँ दिलचस्पी होगी, राइट? सो किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैंने क्यों परेशान होना है? इनफैक्ट उसने जो किया उसको उसी की सजा मिली। मुझे इनकार किया था ना, देखा कैसी सजा मिली उसे। वैसे कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ही भाई हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें मुझे अपना भाई कहने में शर्म आए? तुम खुद से पूछो। तो तुम बता दो क्या किया मैंने? तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा आरिस। मुकद्दस के माथे पे जो दाग लगना था वो लग चुका है, और जिसने भी लगाया है अल्लाह उससे जल्द हिसाब लेगा। रिमेंबर दैट। एमन, आका जी प्लीज बैठ जाइए, थक जाएंगे इस तरह। उन्हें आना होता ना तो अब तक आ चुके होते हैं। आगा जी कम से कम आप इसको कॉल करके पता तो कर लेते कि वो लोग आ भी रहे हैं या नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उन्हें आना होगा तो खुद आएंगे। आगा जी, आगा जी आप बैठे, बैठ जाएं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने इसे ऐसे ही अपने सर पे सवार कर लिया। घर के माहौल के साथ साथ हम में से भी किसी को कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो लोग अब नहीं आएंगे। जानते बूझते आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। आपने भी पता नहीं क्यों उनसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। आखिर कब तक चलेगा ये मसला? हर वक्त की एक ही टेंशन है इस घर में, और कोई बात नहीं है करने के लिए, और टेंशन से इनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे लिए कोई परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। और तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से, तमाशा लगाया हुआ।
इतनी प्यारी सुबह है ना, और फ्रेश है ना? पता नहीं, एक बार खुद में सांस लौट कर देखो, हवा में खुशबू भरी हुई। खुशबू, रोशनी और हवा का ताल्लुक अंदर के मौसम से होता है। जब अंदर ही सब कुछ मर गया हो तो कुछ भी महसूस नहीं होता। मुकद्दस, तुम्हें फिर से जीने की कोशिश करनी होगी, मास के लिए, आगा जी के लिए, मेरे लिए। फिर से रोने लग गए। मत रो प्लीज, चलो हम वॉक करते हैं। लेट्स वॉक। मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। खाओ पियोगी नहीं तो यही होगा ना, ताकत कहाँ से आएगी? अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ, ठीक है? यही रुकना। Yes, I'm on my way. I call you back. क्या बुरा हाल कर लिया तुमने उस आबिस के लिए अपना। वो आबिस जो आगा जी के कहने पर भी नहीं आया। बट सही है, बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है जो शायद उसके पास नहीं था। मुझे हाँ कह देती तो इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम्हें अपना लेता, लेकिन तुमने तो मुझे ठुकरा दिया था। इसलिए अब तुम भी ठुकराए जाने का मजा चखो। Have fun. सर ये कुछ ईमेल से जो मैंने ना फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी मीटिंग है वो भी सर? मैंने पोस्टपोन कर दी है अभी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ रजा साहब, आप कुछ देर में आ जाइए। जी बिल्कुल ठीक, मैं बाद में आ जाता। हाँ बेटा बैठो। क्या बात है? सर ये मेरा रेजिग्नेशन है। ये क्यों? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मेरे लाख समझाने के बावजूद मेरी अम्मी नहीं मान रही, वो नहीं आने के लिए तैयार हो रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी जगह वो ठीक है। देखो ना, उस दिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बहुत जिल्लत उठानी पड़ी, लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन इसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं है। उसे तो कुछ लोगों ने जेवरात की वजह से अगवा कर लिया था और फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही घर छोड़ गए। समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग थे जो जेवरात लेकर उसे वापस छोड़ गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्ची को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। सर
सर मुझे माफ कर दीजिए, इतने मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा नहीं हो सका। सर मैं अम्मी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम वक्त ले लो। अगर तुम अपनी अम्मी को राजी कर सके तो इस बार हम निहायत सादगी से घर पे ही शादी करेंगे और वहीं से उसे रुखसत कर देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है सर, मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ कोई काम था? क्यों? मैं बिना काम के नहीं आ सकती यहाँ? नहीं, वो घर तो आपका ही है, आप जब चाहें आ सकती हैं, लेकिन हमें यूं नहीं मिलना चाहिए। I'm sorry, मगर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। आप स्टडी कर रहे थे? प्लीज कीजिए, बैठिए। जी। एक्चुअली पढ़ने की तो काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा जा नहीं रहा। ऐसा मत कीजिए, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और इस डिग्री से बहुत सारे लोगों के ख्वाब छुए हैं, जैसे कि मुकद्दस, आगा जी और मैं। क्या आप इन ख्वाबों को तोड़ देंगे? मेरे हवाले से कोई ख्वाब ना देखें इन, कि किसी के भी ख्वाब पूरे करने की ना मुझ में ताकत है और ना ही सकत। भले आप कोई ख्वाब ना देख सके, मगर आप किसी और को ख्वाब देखने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन मैं तो वो कमजोर शख्स हूं जो इस वक्त अपनी बहन को संभालने के लायक भी नहीं हूं। किसी और को मुश्किल में कैसे डाल सकता हूं? मुश्किलात से नहीं डरती हूं मैं, इस जिंदगी से डरती हूँ। डरती हूँ कहीं खुदा ना ख्वास्ता एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े जिसे मेरा दिल और ज़हन कबूल ना करे। आप जो कह रही हैं मैं समझ सकता हूं, आप बहुत अच्छी हैं, पर आप जो चाहती हैं वो नहीं हो सकता। मैं तो शिद्दत से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि मैं खुद को इस काबिल कर सकूं, अपनी बहन को यहां से ले जा सकूं। जो आप कह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकेगा। आप दोनों जहां जाएंगे मैं आप दोनों के साथ जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
एमन, तुम्हें एक बात समझाई थी कि मुआज के पास ना जाना, तो क्यों गई थी? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हो, जवाब दे हो, भाई हूं तुम्हारा। और जो कुछ तुम घर और बाहर करते फिरते हो, उसके बाद ऐसे सवाल जवाब का कोई हक नहीं है तुम्हें। एमन, मॉम और डैड ने तुम्हें समझाया था, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दूर रहो उससे। रियली? हम सब भी तुम्हें समझाते थे कि मुकद्दस से दूर रहो, तुम रहते थे? मेरी बहन से दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। क्यों? आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और जिस घर ने मुझे सहारा दिया, मैं उसकी किसी भी बेटी के बारे में गलत तो नहीं सोच सकता ना। झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने अभी अभी उसे यहां से जाते हुए देखा है। आपने देखा होगा, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने हमदर्द दिल से मजबूर होकर मेरा हाल पूछने आई थी, और कुछ नहीं था। झूठ मत बोलो, पूरा घर महसूस कर रहा है कि हेमंत तुम में इंटरेस्ट ले रही है। मुझ में ऐसा है क्या जिसमें वो इंटरेस्ट लेंगे? मैं अपनी बहन तक को सहारा नहीं दे सकता। किसी और लड़की की क्या गुंजाइश मेरी जिंदगी में? अगर इस बात में कोई भी सच्चाई हुई ना, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, याद रखना। तो उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया? नहीं। हैरत है, तुम्हारे ना जाने के बावजूद भी वो तुमसे खफा नहीं हुए? अम्मी, आप जिस तरह आगा साहब को समझती हैं ना, वो उस तरह के बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी मुझसे उसी तरह ही मिले जिस तरह वो पहले मिलते थे। तो कहीं उन्हें अब तक तुमसे कोई उम्मीदें बाकी तो नहीं है? मैं पहले ही उनसे बहुत शर्मिंदा हूं, और आप इस तरह की बातें कर रही। शर्मिंदगी कैसी? हमने किया क्या है? वादे के मुताबिक बारात लेकर गए तो थे। अम्मी, वो एक हादसा था, उसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं था। चंद जेवरात के लिए डाकुओं ने उसे अगवा किया था और उसे घर लाके छोड़ दिया, बस। अच्छा, और वो उसके घर के बारे में पहले से जानते थे, जो उसे खुद आकर घर छोड़ गए? आप मुसलसल इस लहजे में मुकद्दस के लिए क्यों बातें कर रही हैं? आप तो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। क्योंकि उस रोज मैंने लोगों की जो नजरें और बातें बर्दाश्त की है ना, वो तुम नहीं समझो। मैं सब समझ रहा हूँ, इसमें कसूर किसी का भी नहीं। कसूर तो सिर्फ हमारा ही है, जो हमने उन अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। आगा जी को आप इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? आगा जी आप इसकी अम्मी से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, और वो लोग नहीं आया। मुकद्दस, उस रोज जो कुछ हुआ, उन लोगों को कुछ टाइम तो चाहिए था ना सोचने के लिए। एक ऐसी लड़की जो शादी की रात अगवा हो गई हो और सारी रात घर से बाहर गुजार कर लौटी हो, तो ऐसी लड़की से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
इस दुनिया में होना ही मेरा सबसे बड़ा कसूर है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भाई को देखा है आपने, मेरी वजह से कितना बुझ से गए हैं। अगर वो अकेले होते ना तो कहीं भी चले जाते, मेरी वजह से उन्हें मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। मेरे बोझ ने उनके कंधे झुका दिए। काश मैं उनकी जिंदगी में ना होती, अम्मा अब्बा के साथ मैं भी इस दुनिया से जा चुकी होती। क्यों ना होती तुम मेरी जिंदगी में? क्या कहा तुम मेरी जिंदगी से चली जाती, इस दुनिया में तुम मुझे तन्हा छोड़ देती। ये बात करने से पहले तुम्हारा दिल नहीं दुखा? मुकद्दस, मेरे जीने की वजह तुम हो। सिर्फ तुम्हारे अलावा मैं किसके लिए जीऊंगा यहाँ पर? देखो, आज ये बात कर दी है, आइंदा मत करना, वरना मैं इतनी दूर चला जाऊंगा ना मुकद्दस कि तुम पुकारोगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। मास, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी मुकद्दस जैसी बातें करने लगे। भाई, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। चलो, वो आगा जी ने बुलाया। हाँ बेटा, आ ही गया आगा जी। कैसी हो? आगा जी, आप फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम दोबारा अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। लेकिन आगा जी। अरे बेटा, देखो ना, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, डिग्री ले लो। अब इससे भी मैं तुम्हारी शादी इसी शर्त पे कर रहा था कि वो तुम्हें इस साल मुकम्मल करने से रोकेगा नहीं। आगा जी, उसका जिक्र मत करें, एक नंबर का बुज़दिल है। नहीं, बुज़दिल नहीं है वो अब भी मुकद्दस को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी मां के आगे मजबूर है। आगा जी, अगर वो मजबूर है तो उसे मजीद मजबूर ना करें। मुकद्दस की किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, वरना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बहुत बेहतर होगा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम मुकद्दस को जरा आउटिंग के लिए ले जाओ, इसका जरा दिल बहलेगा। नहीं आगा जी, मैं ठीक हूं। नहीं नहीं बेटा, ठीक नहीं हो तुम। देखो, तुम बाहर जाओगी, जरा दिल लगेगा तुम्हारा। आगा जी, मुझे तो कल सुबह एक जरूरी काम से हैदराबाद जाना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अमन बेटा, तुम इसे ले जाना। जी आगा जी। नॉर्मल रहा मुकद्दस, क्या हो गया? मुझे कहीं नहीं जाना, हम प्लीज वापस चलें। मॉल तक तो जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ओके, जस्ट चल। अरे वाह, वाकई बहुत हिम्मत है तुम्हें। इतना कुछ हो गया और यहाँ घुमा फिरा जा रहा है। अपने काम से काम रखो हारिस। मैं तो बस तारीफ कर रहा था। चलो मुकद्दस, सब फजूल बोलने की आपको पता है ना। लेट्स गो। इजी होके बैठ जाओ। क्या हुआ? अगर वो लोग यहाँ भी आ गए तो? कौन लोग? मुकद्दस, भूल जाओ उस बात को। तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो, मेरे साथ हो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हो, ओके? देखो, मुझे आगा जी ने तुम्हारे साथ इसलिए यहाँ भेजे ताकि तुम नॉर्मल हो जाओ, खौफ दूर हो जाए तुम्हारा। और वैसे भी कल से तुम्हारा
कॉल स्टार्ट होने वाला है, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा आप आज भी नहीं आएंगे। आपको ऐसा क्यों लगा? आगा जी ने आपको घर पे बुलाया था, आप तब भी नहीं आए। इरफान, अब घर चले प्लीज। चलते हैं, रुको कॉफी तो पीने हम। ओके वेट, मैं पहले रेस्टोरेंट से होके आ जाऊँ, फिर चलते हैं, ठीक है? जस्ट कम राइट बैक। आप लोग बातें करें प्लीज। कैसे हैं आप मुकद्दस? आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है मुकद्दस, मेरा यकीन करें, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। देखें, ये कुछ मजबूरी है, अम्मी खफा हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें मना रहा हूँ, वो बहुत जल्द मान जाएंगी। देखिए, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी। आप उन्हें मजबूर मत करें। जरूर ना करूँ, और इस दिल को कैसे समझें? प्लीज मुझसे ऐसी बातें नहीं करें। ये एमन पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब तो हमें घर जाना चाहिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? घर वालों के सामने पारसा और नेक बनती है, और यहाँ अजनबी लोगों के साथ बातें करती है, मुलाकातें करती है। सर, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ लें। तुमसे तो मैं बाद में समझूंगा, पहले इससे पूछ लो, क्यों घर वालों को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उठो, चलो मेरे साथ, सबको तुम्हारी असलियत बताता हूँ। प्लीज मेरा हाथ छोड़े। सर ये आप सही नहीं कर रहे सर। फारिस सर प्लीज। खबरदार, बीच पे मत बोलना, स्टे आउट ऑफ इट। चलो मेरा हाथ छोड़ दे। अरे क्या तमाशा कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, अब इसको मैंने यहाँ बुलाया ताकि इन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। मैंने इन दोनों को अकेले में बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तुम इसका हाथ छोड़ते हो या नहीं? मैं इसके साथ थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कह रही हूँ जस्ट हाथ छोड़ो इसका। यू आउट, निकलो यहाँ से, आउट। और तुम दोनों फौरन घर पहुंचो। तुम लोगों की असलियत तो मैं घर वालों को बताता हूँ, फौरन। मुकद्दस, प्लीज नॉर्मल हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। ओके, जस्ट सिट डाउन। बैठो। आगा जी, प्लीज एमन को इन दोनों बहन भाइयों के मामला से दूर रखें। अब क्या हो गया? आगा जी, आपने फिर उसको मुकद्दस के साथ भेज दिया। तो क्या हर्ज है इसमें? आगा जी, मेरी बेटी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इन दोनों के नाज नखरे उठाए। आगा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। देखें, हमें लग रहा है कि एमन माज में दिलचस्पी ले रही। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अरे भाई, माज उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और देखा भाला सुलझा हुआ लड़का है। क्या हो गया आगा जी? मेरी बेटी के लिए क्या वही रह गया है? ना घर ना बार। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका घर बार भी हो जाएगा। फिर भी आगा जी,
हमारे टुकड़ों पर पले लड़के को मैं अपनी बेटी के साथ बस हारून, आगे कुछ मत बोलना। अरे हमें ये ताकत और हिम्मत किसने दी है कि हम किसी को खिला पिला सकें या किसी को पाल सकें? ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अगर वो इंसानों को ये इख्तियार दे देता तो वो तो किसी को एक निवाला न खाने देते। सॉरी आका जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग यहाँ उलझ रहे हैं। जानते हैं इमर और मुकद्दस मॉल में किसको मिलने गई? किससे मिलने गई थी वो? उस आबिद से। तुम दोनों वहीं रुक जाओ।